जुगो जुग टल धन धन आद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराजियां दा पावन पवित्र गुरता गद्दी पुरब शरधा भावना नाल मना रहा है। जो सतगुरु जियां ने इस पावन स्थान ते इस पाक पवित्र धरती उत्ते धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जियां नूं गुरता गद्दी बख्शिश की संपूर्ण रूप में शब्द की ताज पोछी हुई। बहुत ही प्यार नाल जुड़ बैठे हो। आओ कुछ मिनटां वास्ते सतगुरु जी की वडियाई विच आपो अपनी सुरत जोड़िए। जिन्ने भी शरीर जुड़ बैठे हो जां दूर दरेडे घरां विदेशों में हाजरियां ला रहे हो, कोई भी रसना बंझी ना रहे। एक बार दोवें हथ जोड़ धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां नूं सीस झुका के गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब कमाल सरवंसदानी धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जियां ने तकरीबन अपने 42 साल की उम्र के अंदर इस धरती उत्ते वो कुछ कर विखाया जिस दी व्याख्या नहीं हो सकती, सिर्फ वडियाई की जा सकती है। क्योंकि जिस चीज़ की व्याख्या की जाए वो किसी सीमा विच वज जांदा है। किसी शहर की व्याख्या हो सकती है कि उस शहर विच किन्नी वसों है, किन्ने लोग रहिंदे ने, किन्ने उस शहर के अंदर पेट्रोल पंप ने, किन्ने कॉलेज ने। एक देश की व्याख्या हो सकती है उस देश अंदर किन्ने सूबे, किन्ने राज ने, किन्ने एयरपोर्ट्स ने, किन्ने लोगों की गिनती है। माफ़ करियो, सतगुरु की सिर्फ वडियाई हो सकती है, व्याख्या नहीं हो सकती। क्योंकि गुरु की महिमा कथन तो बाहर है। जो कुछ संसार के अंदर इंपॉसिबल होवे, असंभव होवे, गुरु एक वो हस्ती, वो शख्सियत, वो शक्ति है, उस असंभव नूं गुरु संभव कर दिंदा है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी ने वडियाई की है। गुरु की यह शोभा वडियाई महिमा है कि पिंगल पर्वत पार परे। इनू मैडिकल साइंस नहीं मनती। पिंगला बंदा पर्वत ते किवें चढ़ जाएगा, पर जदों गुरु की वडियाई करोगे सब कुछ संभव है। पिंगल पर्वत पार परे खल चतर वकीता, अंतले त्रिभवन सूझिया गुर भेट पुनीता। महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता, मैल खोई कोट अग हरे निर्मल भय चीता। ये गुरु की वडियाई है। कलगीधर दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां ने हिंदुस्तान विच 2 पवित्र नदियां मनिया जांदियां ने। सनातनी मत बड़ा सन्मान सदियों तो कर रहा है, अज भी हो रहा है। एक नदी गंगा जिथों सतगुरु जी ने अपना जीवन शुरू किया पटना साहब की पावन पवित्र धरती तो, और जिथे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के 42 साल की उम्र के शरीर की समाप्ति भाव ज्योति जोधपुर समाए इस पावन धरती ते गोदावरी के कंढे। ये 42 साल की करीबन उम्र, इनू एक फकीर मुसलमान विद्वान लिखदा है, दुनिया के लोगों उम्र भावें 42 साल की सी और इस धरती उत्ते कोई 42 करोड़ जन्म लैके गुरु गोबिंद सिंह महाराज की उस्तत करे तो 42 सालों की वडियाई पूरी नहीं की जा सकती। वो मुसलमान एक कसम खा के गल लिखदा है। हालांकि उन्होंने सिख कौम नूं 2 पुस्तकां लिख के भेंट करन दा खमियाजा बहुत महंगा भुगतना पिया है। क्योंकि सच बोलन की सज़ा इस धरती के कूड़ लोग हमेशा दिंदे रहे ने। सच बहुते लोगों को पसंद नहीं आता। उस मुसलमान विद्वान ने लिखा है, वो कहता दुनिया के लोगों जिदन दिल विचों ईरखा कढ़ के फैसला करोगे। क्योंकि धार्मिक अखवाउण वाले लोग, माफ़ करियो, 90% ईरखा विच भरे हुए ने। हर बंदा अपने धर्म नूं वड्डा कहंदा है। हर मनुख अपने ग्रंथ की वडियाई करेगा। जिहड़ा अपने की वडियाई करता कई बार दूजियां की निंदिया करता, ये ईरखा की निशानी है। पर ख्याल करो, सिख के मन में ईरखा नहीं,
ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ, ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ तमाम ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤੇ ਪੂਜਨੀਕ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਤੇ ਪੂਜਨੀਕ ਨੇ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀਆਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਸੁਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜੋਗੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਵ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਸਿੱਧੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿੱਧੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰਜਿਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਆਪੇ ਖੋਟੇ ਤੇ ਖਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ, ਖਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਖੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਲਈ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੋਟਿਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਜੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੰਪਰਫੈਕਟ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹੇ, ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਆ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਦੁਨੀਆ ਇੰਪਰਫੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਖੋਟਿਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਜੇ ਖੋਟਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਗਲਤ ਹੋਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਖੋਟੇ ਕਦੇ ਮੁਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹੇ ਰੱਬ ਜੀ ਖੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿੱਧੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇ ਵਡ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਖੋਟਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੱਬ ਹੁਣ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਰਾਹ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੁਣਿਓ। ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੌੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪੇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜ ਕੈ, ਆਪੇ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਇੱਕ ਖੋਟੇ ਇੱਕ ਖਰੇ, ਆਪੇ ਪਰਖਣ ਹਾਰ, ਖਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਈਐ, ਖੋਟੇ ਸੁੱਟੀਐ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਖੋਟਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੁਕਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਟੇ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਸੁੱਟੀਐ, ਕਿਸੇ ਆਗੇ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਫਿਰ ਖੋਟਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿੱਧੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਬੋਲਿਆ ਸਿੱਧਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਿੱਛੇ ਭਜ ਪਵੋ, ਇਹਾਂ ਕਰਨੀ ਸਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਟਿਓ ਖਰੇ ਕਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐ ਖੋਟਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣਗੇ, ਜਾਓ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਿਓ, ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਓ। ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਖੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੇ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਟਿਓ ਖਰੇ ਕਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਗਣਤ ਤਿਨਾ ਕੀ ਕੋ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਤਾਰ।
उस मुसलमान ने वडियाई की धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की। वो कहता जिदन लोग दिलों विचों ईरखा कढ़ के फैसला करनगे, अजे मनां विच ईरखा है, साडा गुरु वड्डा है, दूजियां दा ग्रंथ माड़ा है, साडा चंगा है, धर्म के नाम उत्ते हिंदुस्तान में सब तो वड्डा खतरा है। खैर उस मुसलमान विद्वान ने कहा दिलों साफ होकर इंसाफ करियो। ओ दुनिया के लोगों, जिदन दिल विचों ईरखा कढ़ के फैसला करोगे ते फैसला कुल दुनिया का एको ही आएगा, वाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज तेरे बराबर दुनिया में कोई गुरु नहीं हो सकता। जिदन कोई दिलों साफ होकर फैसला करे, वो विद्वान लिखता है इंसाफ करे जी में जमाना तो जकी है, दुनिया दिलों साफ होकर इंसाफ करे। मैनू विश्वास है कि उदन कुल दुनिया की एको ही आवाज होएगी, इंसाफ करे जी में जमाना तो जकी है, कह देंगे कि गुरु गोबिंद का सन्नी ही नहीं है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज तेरे बराबर दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जिहड़ी उन्हें एक गल अगे जाके लिखी, ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਹਾਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੋਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਤਾਰ ਕੀ ਸੌਂਗਤ ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਕਰੂੰ ਤਾਰੀਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ वो कम है। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਆ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਕੱਟ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਾਓ। एक काजी ने कहा ए अल्लाह यार खां जोगी, की तैनू पता नहीं जेड़ा मुसलमान इस्लाम विचों खारज मर जाए ओनू इस धरती तो मरन तो बाद जन्नत नहीं मिलती, ओनू हजरत मुहम्मद की गोद नहीं मिलती, ओनू नरकां विच पैना पैंदा है। ते उस मुसलमान का कितना विश्वास होएगा सिखो। उन्हें एक गल कही काजी साहब तुसीं दो किताबां वापस लैण की गल करदे हो, इन्हां किताबां विचों दो लाइनां कट्टण की गल करदे हो, मैं दो अखर भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज की सिफत दे नहीं कट सकता। क्यों? मैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज की वडियाई लिखी है, पर मेरा दिल कहंदा अजे गुरु गोबिंद सिंह महाराज के जीवन नाल इंसाफ नहीं होया। मैं इस धरती ते 42 करोड़ जन्म लैके गुरु गोबिंद सिंह महाराज का इतिहास लिखा तां भी वडियाई पूरी नहीं लिखी जा सकती। उन्हें कहा आ पंक्ति कट दिओ, जिहड़ी पंक्ति ते इतराज सी कि हाशा किसी मुर्शद में ऐसा असियार नहीं है, किसी पीर में ऐसा ज़नहार नहीं है। वो मुसलमान लिखदा दुनिया दे लोगों, धरती ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज वर्गा कोई ऐसा पीर नहीं होया जिन्ना प्यार गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपने मुरीदां नाल कीता है। कोई पीर इस धरती ते अपने मुरीदां नाल इन्ना प्यार नहीं कर सकता। उन्हें कहा ये तराजयोग लेने बड़े बड़े पीर होए ने, तू गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं सब तो वड्डा पीर दस रहे हैं, ये दो लाइनां कट दे, तैनू इस्लाम विच वापस ले लांगे। उन्हें फिर एक गल कही, मैं इस्लाम विच वापस नहीं आना चाहता। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की वडियाई में ये लाइनां दो पंक्तियां नहीं कटांगा। उन्हें कहा तैनू नरक तो डर नहीं लगता, तैनू जन्नत नहीं मिलेगी, तैनू हजरत मुहम्मद की गोद नहीं मिलेगी। तो उस मुसलमान फकीर ने कहा सी काजी साहब जिस दिन दी गुरु गोबिंद सिंह महाराज की वडियाई की है उदन का पता नहीं अंदरों की सुकून महसूस हुंदा है। हुण मैनू किसी जन्नत की लोड़ नहीं, जेदे सिर ते गुरु गोबिंद सिंह जी हथ रख देन ओनू किसी हजरत मुहम्मद की गोद की लोड़ ही नहीं पैंदी। कहण तो भाव सिखो ये गल एक मुसलमान कट्टण मुसलमान कह रहा है, ये विश्वास सिखां दे अंदर होना चाहिए सी। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपार बख्शिश कृपा की है। वेखो जिन्हां नदी के कंढों धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का जीवन शुरू होया, गोदावरी के कंढे जीवन समाप्त होया। दुनिया इन्हां तमाम धार्मिक स्थानां ते आके दान पुण्य करके मंगदी है। जेड़ा भी गंगा ते इशनान करन जांदा है वो अपने परिवार लई पदार्थ मंगदा है, अपने घर के सुख सुविधा पदार्थ पैसा धन दौलत मंगदा है। उन्हां नदियां ते इशनान करने वाले लोग कुछ ना कुछ मंगण जांदे ने। सिखो तुहानूं इस गल दा मान होना चाहिए। कलगीधर दशमेश पिता महाराज दोवां नदियां दे कंढे आए ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने मंगया नहीं, सगों इन्हां नदियां दे सामने बहुत वड्डा दान करके रख दिता। गंगा दे अगे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपने दो कीमती कंगन उस बहंदी नदी विच पटना साहिब सुट्टे ने।
माता गुजरी ने कहा बड़ा कीमती कंगन सी। मामा कृपाल जी वो कंगन लभना चाहिए। गोविंद राय जी नूं कोल लै गए। घंटियां बद्धी नदी विच कंगन लभदे रहे ते कोल खलोते फिर मां गुजरी ने थोड़ा जिहा कन्न मरोड़ के कहा लाल जी तुसीं चुप खड़े हो, इन्ना कीमती कंगन सी बोलदे क्यों नहीं, कित्थे सुट्टिआ? उस दिन धन गुरु गोबिंद राय महाराज कलगीधर पातशाह ने कहा सी मां हुणे दसदा कित्थे सुट्टिआ। बेटा कित्थे सुट्टिआ? अपने दूजे हथ दा कीमती कंगन ला के वगा के उस बहिंदी नदी वे सुट्टिआ। गंगा वे सुट के कहंदे ने इत्थे सुट्टिआ। मां ने घुट के सीने नाल ला लिया, लाल एक ते गुआचिआ सी, तू दूजा भी कीमती कंगन सुट दिता है, कौन दसे मां गुजरी? ए ते कोई कीमती कंगन किसे सुनियार ने घड़े ने, किसे सुनियार जौहरी तो द्वारा कढ़ाए जा सकते ने। तेरा लाल कलगियां वाला ओ गुरु गोबिंद सिंह है जिन्हें अपने जिगर दे कीमती ओ टुकड़े कंगन दो दो जोड़ा बना के सुटने ने, जेड़े कंगन किसे नूं कदे नहीं लभदे। दों दा जोड़ा सरहंद दी धरती ते कुर्बान कर देना, दों दा जोड़ा चमकौर साहब दी धरती ते कुर्बान कर देना। साध संगत ओ कलगीधर दशमेश पिता जदों इस धरती उत्ते गोदावरी दे कंढे पहुंचे, बाकी कथा रहिंदे दीवानां विच आपां करनी है, समय नूं मद्दे नज़र रखने। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने बहादुर शाह की मदद की। ये गल कई तेरे पिता के औगणा नूं असीं नहीं चितारांगे, क्योंकि रब कदे किसी का औगण नहीं चितारदा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज प्रतख आप रब ने औरंगजेब दीयां कीतियां गलतियां उहदे पुत्तर दी कीती हुई अरदास बेनती ते चितारियां नहीं गईयां। पर एक गल गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कही, बहादुर शाह तेरी इमदाद सत दी बना ते करांगे, जे तू सच दे मार्ग ते तुरांगा असीं तेरी मदद करने लई तैयार हां, जा तेरी इमदाद मदद करांगे, राज दवावांगे, पर आ चार दोषी बंदे राज मिलण तो बाद साडे हवाले करी। उन्हें कहा महाराज कौन? कहण लगे सरहंद दा नवाब वजीर खां, उन्हें बहुत वड्डी वधीकी की है। मैनू इस गल का रोस है, मेरे निक्के निक्के मासूम शीरकोट तो दुध चुंगण दे बच्चे जिन्हां दी उम्र पौने 7 साल है, तुसीं गृहस्थी परिवारां वाले बैठे हो, नज़र मारियो पौने 7 साल का बच्चा किड्डा कुछ हुंदा है। साहिबजादियां दी उम्र करीबन पौने 7 साल। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने किस गल का रोस है? मेरे साहिबजादियां ने किसे ते तलवार नहीं कड्डी, मेरे साहिबजादियां ने किसे ते तीर नहीं चलाया, मैनू वड्डियां दी शहादत का इन्ना दुख नहीं, क्योंकि जे मेरे जुझार सिंह दे सीने विच किसी ने 20 वर्षियां मारियां ने, मेरे जुझार सिंह ने भी किसी दे 50 मारियां होणगियां। जे मेरे अजीत सिंह दे सीने विच 20 तीर बजे ने, मेरे अजीत सिंह ने भी किसी ते तीर चलाए ने, पर मैनू जोरावर सिंह फतेह सिंह दी शहादत का इसलिए दुख है कि मेरे छोटे मासूम बच्चियां ने किसी ते तलवार नहीं सी कड्डी, उन्होंने जिउंदियां जी नीहां विच चुनना, फिर जदों कंधां विच चिणदियां शरीर बेहोश हो गए। वजीर खां उपरी फाजील तो कहंदा है उन्हां जलादां नूं वेखो मर गए ने। जलाद शाहचल वेग ने वेख के कहा नहीं अजे साह चलते ने, मुरशद होए ने। ते वजीर खां ने आवाज दे के कहा इन्हां दियां साह दियां रगां वड़ दिओ। छाती ते गोडे रख के जालमा ने साहिबजादियां दियां साह वालियां रगां वड़ दित्तियां। कलगीधर पातशाह ने कहा मैनू वजीर खां चाहिए। दूजा बहादुर शाह वो दोवें सुमाने दे जलाद चाहिए ने। तीजा एक मुसलमान फकीर होया जेदा कोई दोष नहीं, उन्हें भगती इबादत करने वाला सी। सच दे राह ते तुरन वाले पीर बुद्धू शाह नूं सढौरे दे नवाब ने कतल किया। मैनू सढौरे दा नवाब दोषी चाहिए। ये 4 बंदे दे दें। उन्हें कहा महाराज 7 वचन, मैनू राज मिले तो पहला मैं 4 बंदे देवांगा। उन्होंने राज मिलिया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का उन्हें आगरे पहुंच के शुकराना किया, पर उन्हें वो 4 बंदे देने की गल ही ना की। कलगीधर पातशाह ने भी उस गल नूं नहीं छेड़िया, क्यों अजे इनू नवा नवा राज मिले, हो सकता है 10-20 दिन महीना 2 महीने गुजरनगे, इनू आपे ही याद आएगा। आगरे वो पिछे मुड़ गया। कलगीधर पातशाह इस पावन धरती ते नादेड़ साहब आ गए। बहादुर शाह मगर दर्शन करन फिर कुछ महीनों बाद आया, और धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने इस धरती ते याद करा के क्या बहादुर शाह तेरा साडा कोई वादा होया सी, याद है? उन क्या महाराज केड़ा? कहने लगे 4 दोषी बंदे राज लैण तो बाद तू सानू देने सी। उन क्या हाँ महाराज याद है, मैनू थोड़े दिन की मोहलत दिओ। एक बेनती समझो साध संगत,
ये सच है, इंसान की फितरत है। अहुदे मिलण तो बाद वो कौम के कारज भुल जाया करता है। बहुते लोग अहुदा मिलण तो बाद सच का मार्ग छड़ जाते हैं। जिन्नी देर संसार में अहुदा नहीं, उन्नी देर सच की गल करनगे। जिदन कौम कोई पदवी दे देंदी है, कई बार सच का मार्ग बंदा छड़ जाता है। जदों उन्होंने अहुदा मिलिया, उन्हें कहा मैं ये बहर क्यों छेड़ना। अपने मंत्रियों नाल सलाह की। गुरु गोबिंद सिंह महाराज 4 बंदे मंगते हैं, की करना चाहिए। लतीफ बुद्धि वाले नीति वाले बंदिया ने कहा यह काम ना करी बहादुर शाह, तेरे राज विच ये दोषी जे तू गुरु गोबिंद सिंह महाराज के हवाले किते, इस्लाम में तेरा विद्रोह पैदा होएगा, तेरा विरोध होएगा, तू इस्लाम का राजा खवाउण का हकदार नहीं रहेगा। चंगी चाहुंदे गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं टाल दे। उन्हें कहा किवें टालां, ते ओदे नीतिबन बंदियां ने कहा किहड़ा औखा है, कोई कीमती चीज गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं भेंट कर, वो खुश हो जाएंगे ते आपे ही भुल जाएंगे। वेखो बेनती समझो, ये बंदे दी फितरत है। जिन्हां बंदियां नूं कोई दुनियावी तौर ते मान मिल जाए, कई बार वो सच का मार्ग भुल भी जाते हैं, दूजे दे मूँह ते कहण तो भी चुप कर जाते हैं। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज के दर्शन करन फिर बहादुर शाह आया। अस्थान इत्थे बनया होया है। जदों उस धरती ते आया, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के सन्मुख उन्हें थाली विच एक कीमती हीरा सजाया, महाराज के सन्मुख करके नमस्कार की। हजूर वेख के मुस्कुरा के कहते ने बहादुर शाह ये की है। कहना महाराज बड़ा वेश कीमती हीरा है, कुल हिंदुस्तान के राज की दौलत एक पासे ते हीरे की कीमत एक पासे। हे गुरु गोबिंद सिंह महाराज, हिंदुस्तान के तमाम राज जायदाद की कीमत एक पासे है ते हीरे की कीमत एक पासे। इन्ना बेशकीमती हीरा है, कलगीधर पातशाह ने इस तरह अपने हाथ विच पकड़िया, उन्होंने बड़ी गौर नाल वेख्या। फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने वो हीरा बगा के बहंदी गोदावरी में सुट दिता। बहादुर शाह कंब गया, महाराज इन्ना कीमती हीरा नदी विच क्यों सटिया। कलगीधर पातशाह ने बचन कहे, बहादुर शाह तेरा हीरा की वाकई कीमती है, ये हीरा वाकई बेशकीमती है। सचमुच दी कीमत हिंदुस्तान की दौलत एक पासे ते हीरे की कीमत एक पासे होएगी। पर बहादुर शाह तू भुल गया, भावें हीरे की कीमत बहुत है, पर तेनों शायद ये गल याद नहीं रही, इस हीरे की कीमत गुरु गोबिंद सिंह महाराज नालों ज्यादा नहीं हो सकती। तेरा हीरा गुरु गोबिंद सिंह की कीमत नहीं पा सकता, तेरे हीरे नाल गुरु गोबिंद सिंह खरीदिया नहीं जा सकता। हजूर ने कहा बहादुर शाह हीरे की कीमत बेशक बहुत है, पर हीरे की कीमत गुरु गोबिंद सिंह नालों ज्यादा नहीं। इन्हें क्या महाराज इन्ना कीमती हीरा सुट दिता। हजूर ने क्या बांह पकड़ के आ बहादुर शाह उस नदी के कंढे लै गए। हर रोज अमृत वेले तुसीं दर्शन करदे हो, उत्थों पावन जल लिया के इस तख्त साहब ते हर रोज सेवा हुंदी है। कलगीधर दशमेश पिता बांह पकड़ के लै गए, कोल लिजा के क्या बहादुर शाह इत्थों कंढे तो बुक भर ते अपना हीरा पहचान लई। जदों ने पानी का बुक भरिया, इतिहास कहंदा उहदा हथ हीरियां नाल भर गया। हैरान होया, महाराज ने कहा पहचान अपना हीरा। इदां दे हीरे गुरु गोबिंद सिंह दी खाक चरनां दी खाक विच रुलदे ने। बहादुर शाह एक गल कहंदा, पातशाह इन्ने हीरे तुहाडे कोल होण, इन्नी बेशकीमती दौलत दे मालक होण, महाराज हीरे कढ के तुसीं महल क्यों नहीं बना लैंदे। तुसीं इन्ने अमीर हो, किसी बादशाह कोल एक हीरा होवे वो अपने आप नूं बड़ा कीमती और काबिल बादशाह समझदा है। महाराज तुहाडे कोल इन्ने हीरे, फिर तुसीं ये हीरे कढ के महल क्यों नहीं बना लैंदे। कलगीधर पातशाह ने बचन कहा सी, बहादुर शाह ये दुनिया के राजियां दी फितरत है। दुनिया के राजे पत्थर दे हीरियां दी भाल करते ने, मेरी नज़र विच इन्हां पत्थर दे हीरियां दी कोई कीमत नहीं। मैं हीरे नहीं लभदा, मैं भावना वाले हिरदे लभदे। कोई भावना वाला हिरदा मिल जाए, गुरु गोबिंद सिंह उहदे विच बह जांदा है। साध संगत अज जरूरत भावना दी है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने इस पावन धरती ते बख्शिश की है। मिनट सिर्फ 1.5-2 रह गए ने। एक विद्वान ने गल बड़ी प्यारी लिखी, कहण लगा 2 बड़े प्यारे मित्र सन। वो मित्र एक थां ते नौकरी करदा है। उन्हें अपने मित्र नूं फोन ते एक गल कही, सजना मैं अपना एड्रैस पता बदल लिया, नवा पता लिख। उन्हें डेयरी के कागज ते लिखा फलाना शहर, फलानी स्ट्रीट, फलाना नंबर हाउस, फलाने शहर में।
थोड़े सालों बाद फिर उन्हें एड्रैस बदलिया। उन्हें फिर फोन करके कहा, सज्जन जी मैं एड्रैस फिर बदल लिया, हुण मेरी बदली हो गई है। कित्थे चले गए हो? फलाना शहर, फलाना महल्ला, फलानी गली, फलाना घर, एड्रैस डायरी ते नोट कर। कुछ सालों बाद फिर पता बदलिया। एक दिन उस सज्जन का फिर प्यार भरा सुनेहा आया। उन्हें कहा, मेरे प्यारे मित्र हुण मैं वो जॉब छड्ड दित्ती है, हुण मैं उतों सुरखरू हो गया, हुण मेरा एड्रैस पक्का लिख, पर किसी डायरी दे कागज पन्ने उत्ते नहीं, हुण वो एड्रैस अपने हिरदे ते लिख ला, क्योंकि आखिरी दम तक वो एड्रैस नहीं बदलना। पहला जॉब वक्री सी, एड्रैस बदलते रहे, हुण मैं अपना पक्का घर बना लिया, हुण मैं ओदे विच ही रवांगा। वो एड्रैस पक्का नोट कर, वो हुण किसी कागज डायरी दे पन्ने उत्ते नहीं, अपने हिरदे ते नोट करी। उन्हें फिर अपना पक्का एड्रैस लिखाया। साध संगत, धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी तो लैके 10 जामिया विच शरीर दे एड्रैस बदलते रहे। श्री करतारपुर साहब, श्री खडूर साहब, श्री गोविंदवाल साहब, उतों धन गुरु रामदास साहब, श्री अमृतसर साहब, फिर श्री कीरतपुर साहब, फिर श्री आनंदपुर साहब। शरीरां दे एड्रैस 10 जामिया विच बदलते रहे। एक दिन कलगीधर दशमेश पिता ने आवाज दे के कहा, खालसा जी हुण मेरा पक्का एड्रैस नोट करो, अज तो बाद कदे पक्का पता नहीं बदलेगा। पातशाह केड़ा पता है? हजूर ने क्या, आज्ञा पईया काल की, तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। हुण पक्का पता नोट कर लो, जो सिख मुझ दर्शन की चाहे, दर्शन करे ग्रंथ दी आहे। धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का वो महान पुरब मना रहे हो। कल नूं विस्तार विच कुछ बेनतियां करनियां ने। सतगुरु सच्चे पातशाह ने त्रुट के खैर झोली पाई है। इस स्थान तो ये समा भागां नाल मिलिया है। कोटन कोट शुक्र गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का। सिंह साहब जी ने मन विच वस के उन्होंने इस औगणा नाल भरे बच्चे नूं बुला लिया। आओ आपां मिल के कलगीधर पातशाह के चरनां 'च हाजरी लाइए। एक पंक्ति मिल के कहो, फिर समाप्ति है। कोई रसना बांझी ना रहे। तकड़े होके प्यार विच कहो, गुरु दी वडियाई विच प्यार नाल कहो, ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे। ऐसे गुर को बल बल गज के तकड़े होके, ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को, ऐसे गुर को बल बल। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन धन श्री गुरु, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन धन श्री गुरु ग्रंथ। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को, ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे। ऐसे गुर को बल, आप मुकत मोहे, ऐसे गुर को,
आप मुकत मोहे तारे। सतगुरु किरपा करन तुहाडी सारिਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਗਾਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਦੋਏ ਸੱਚਖੰਡ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇੱਕ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸੱਚਖੰਡ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਭਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ